हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट। ये इस कोर्स का हमारा 10th नंबर वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस फंक्शंस को अपने विजेट डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करें। हमने लास्ट वीडियो सेशन में जो कि डिस्कस किया था वो था हमारा WPDB ग्लोबल ऑब्जेक्ट की हेल्प से कस्टम क्वेरीज को कैसे एक्सिक्यूट करें। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे अगर आप न्यू यूज़र हो तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम अच्छे तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से वर्डप्रेस के काफ़ी सारे फीचर्स को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो कि हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं वो है हमारे पास दो अवेलेबल फंक्शंस। ऐसे तो वर्डप्रेस में काफ़ी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो है गेट पोस्ट और गेट यूजर्स। नाम से बिल्कुल क्लियर है, जो गेट यूजर्स हमारा जो फंक्शन है ये क्या करता है, सारे यूजर्स की लिस्ट को गेट करता है हमारे वर्डप्रेस टेबल WP यूजर्स से। जो दूसरा फंक्शन यूज करने वाले हैं वो है गेट अंडरस्कोर पोस्ट। ये क्या करता है, ये सारे पोस्टों को गेट करता है। लेकिन उन डेटा में से अगर हमें कुछ फिल्टर करना हो तो हम इन फंक्शंस के अंदर हम अपना कस्टम वैल्यू पास कर सकते हैं, लाइक कंडीशन और समथिंग। उसके बेसिस पे ये फंक्शन फिल्टर करता है और रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे। ये रहा हमारा गेट यूजर्स मेथड। मैं जो पहला फंक्शन यूज करने वाला है वो है गेट यूजर्स। मैं कहूंगा यूजर्स इक्वल टू गेट यूजर्स इको PRE प्रिंट आर यूजर्स। अगर मैं इस फंक्शन को मीन्स मेथड को कॉल करूं अपनी विजेट मेथड के अंदर, दिस गेट यूजर्स डाई सेव करूंगा और मैं अगर फ्रंट एंड को रिलोड करूं तो हमारे पास दोनों यूजर्स का डेटा है। लाइक हमारा अगर मैं जाऊं टेबल पे, याद हो आपको तो हमारे टेबल में दो यूजर्स हैं, यूजर ID 1 यूजर ID 2। सो हमारे पास ये है 0 इंडेक्स। स्क्रॉल करूं, ये है हमारा सेकंड इंडेक्स मीन्स 1 इंडेक्स। यहाँ पर हमारे पास यूजर ID 2 है। अगर मैं कहूँ कि हमें ये सारे फील्ड्स नहीं चाहिए, बजाय हमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने उस गेट यूजर्स फंक्शन के अंदर जो कि वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, मैं क्या करूँगा, एक एरे ऑफ पैरामीटर्स पास करूँगा और मैं कहूँगा कि हमें वो सारे फील्ड्स नहीं चाहिए, इनके बजाय हमें सिर्फ ID चाहिए, यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन चाहिए और कहूँ यूज़र अंडरस्कोर ईमेल चाहिए। अगर मैं सेव करूँ, रिलोड करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे यूजर्स की लिस्टिंग तो आ गई, बट हमारे पास वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो कि एज अ कॉलम हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब अगर हम यूज़र रोल के बेसिस पे डेटा को गेट करना चाहते हैं, अगर मैं जाऊँ अपने WP यूजर्स टेबल के अंदर, तो अगर आप इस टेबल में सर्च करोगे तो आपको यूज़र रोल नहीं मिलेगी। तो अगर हमें पता करना हो कि ये जो फर्स्ट यूज़र ID है इसका यूज़र रोल कौन सा है, या जो सेकंड यूज़र है इसका यूज़र रोल कौन सा है, तो हम इसके लिए जो टेबल में जाएंगे वो होगा WP अंडरस्कोर यूज़र मेटा। मैं इसे ओपन करूँगा, इसके स्ट्रक्चर पे जाऊँगा। हमारे पास जो टेबल स्ट्रक्चर है इस टेबल का, उसमें है यू मेटा ID, यूज़र ID, मेटा की और मेटा वैल्यू। क्लिक करूंगा सर्च पे। यूजर ID 1 का हमें देखना है यूजर रोल, सो यूजर ID 1, ये यूजर ID ये वैल्यू है। क्लिक करूंगा गो बटन पे। तो इस यहाँ पर मेटा यूजर मेटा टेबल के अंदर हमारे पास सेवरल प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स सेव होते हैं हर यूजर के साथ। तो इसके अंदर आपको एक मेटा की मिलेगी विद द नेम ऑफ WP कैपेबिलिटीज। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका यूजर रोल मेंशन है। सो जो फर्स्ट यूजर है वो है एडमिनिस्ट्रेटर मींस एडमिन। अगर मैं सेकंड यूजर का देखूं और मैं अगर क्लिक करूंगा यहाँ पर गो बटन पे, तो हमारे पास WP कैपेबिलिटीज फॉर यूजर ID 2
वो है एक ऑथर यूजर रोल। सो मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटाबेस टेबल के साथ मैं इन सारे यूजर्स तो गेट करना चाहता हूं, लेकिन उनका जो यूजर रोल हो वो चाहता हूं कि वो एक ऑथर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक दूसरा की ऐड करूंगा, नेम रोल डबल अंडरस्कोर इन, और यहां पर मैं एक एरे क्रिएट करूंगा और इस एरे के अंदर मैं कहूंगा समथिंग कि हमें जो चाहिए वो हो ऑथर। सेव करूंगा, अपने फ्रंट एंड पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक यूजर है, दैट इज टू, विच इज अ ऑथर। इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए सो हमें इसी रो में ऐड करना होगा। तो ये था गाइस, हम गेट यूजर्स के फंक्शन को कैसे यूज करें और डेटा को कैसे गेट करें। नेक्स्ट हम समझते हैं अपने गेट पोस्ट फंक्शन के बारे में। सो पब्लिक फंक्शन गेट पोस्ट्स, और हाँ साथ ही साथ हम ये समझ लें कि हम इन फंक्शंस को यूज तो करते हैं, बट बिहाइंड द स्क्रीन हम कह सकते हैं ये भी वही क्वेरी यूज करते हैं, लाइक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम WP यूजर्स वेयर, और यहाँ पर जो हमने कंडीशन पास किया हुआ है वो इन कंडीशंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा गेट पोस्ट फंक्शन। सो पोस्ट इक्वल टू गेट अंडरस्कोर पोस्ट, और साथ ही साथ गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी वर्डप्रेस फंक्शन अगर आपको यूज करना हो अपने किसी भी वर्डप्रेस लेवल के प्रोजेक्ट में, तो आप सबसे पहले developer.wordpress.org पे अगर फंक्शन की अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो आप उसे पढ़िएगा, क्योंकि सबसे खास बात जो इस डॉक्यूमेंटेशन की होती है यहाँ पर होती है सिंटैक्स, इसके सारे पैरामीटर्स की डिटेल्ड, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं टू अंडरस्टैंड क्लियरली। आप इन एग्जाम्पल्स के साथ और इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से अपने किसी भी वर्डप्रेस लेवल के कस्टमाइजेशन में प्रोसीड कर सकते हो। तो हम यूज़ करने वाले हैं गेट पोस्ट। अगर मैं सिंपली यूज़ करूं गेट पोस्ट और कहूं मैं इको PRE टैग प्रिंट आर पोस्ट सेमीकोलन, इन फंक्शन को कॉपी करूंगा मैं इस मेथड के नेम को, यहाँ पे करूंगा गेट पोस्ट, यहाँ पर जाऊँ रिलोड करूँ। सो ये क्या करेगा, WP पोस्ट टेबल को हिट करके ये सारे डिटेल्स को लेके आएगा। बाय डिफॉल्ट इट वर्क्स ओनली फॉर पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट। जैसा कि हमें पता है कि वर्डप्रेस में जितने भी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, अगर मैं जाऊँ वर्डप्रेस पैनल पे, जितने भी चीज़ें क्रिएट करूँ लाइक पोस्ट और पेजेस, और अगर हमारे पास कोई कस्टम पोस्ट टाइप है लाइक स्टूडेंट के नाम से, कॉलेज के नाम से, बुक्स के नाम से और किसी भी नाम से हो सकता है, तो अगर उनके डिटेल्स को भी सेव करें तो इसकी एंट्री WP पोस्ट टेबल में होती है। तो इन केस अगर हम गेट पोस्ट करें तो उस गेट पोस्ट फंक्शन के अंदर हम एज अ पोस्ट टाइप भी पास कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा हुआ कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो है पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट। तो हमें अगर पोस्ट टाइप इक्वल टू पेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर एक एरे पास करने वाला हूँ और मैं कहूँगा पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू मुझे चाहिए वो पेज है। सो सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, तो हमारे पास देख सकते हैं 0 इंडेक्स। अगर मैं चेक करूँ पोस्ट टाइप तो ये पेज है, 1 इंडेक्स, ये है हमारा पोस्ट कंटेंट, यहाँ पर भी पोस्ट टाइप इक्वल टू पेज है। अगर मैं चाहूँ ऑर्डर बाई डिसेंडिंग, असेंडिंग और किसी तरीके की चेंजेस को चाहता हूँ तो मैं अपने फंक्शन के अंदर एज ए वैल्यू पास करूँगा। अगर आपको अवेलेबल वैल्यूज़ के बारे में जानना हो, मैंने आपको क्या कहा, आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंटेशन पे आप देखोगे बिल्कुल क्लियर तरीके से अगर नंबर ऑफ पोस्ट चाहिए मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी डेटाबेस टेबल में होंगे मीन्स डेटाबेस टेबल में होंगे सारे पोस्ट आ जाएंगे। लेकिन आपको नंबर ऑफ पोस्ट इक्वल टू कुछ लिमिटेड नंबर्स के चाहिए तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट एज ए की पास करना होगा और यहाँ पर बताना होगा वो लिमिटेड वैल्यू, जैसा कि हमने यूज़ किया पोस्ट टाइप इक्वल टू बुक। इसी तरीके से ऑर्डर बाय भी पास कर सकते हो,
काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसके थ्रू आप पास करके अपने आप रिजल्ट सेट को फिल्टर कर सकते हो। तो ये था गाइस हम वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट फंक्शंस को कैसे यूज़ करें अपने वर्डप्रेस विजेट के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किया वो है गेट यूज़र्स, गेट पोस्ट। इसके अलावा हमारे पास वर्डप्रेस में और भी दूसरे फंक्शंस है लाइक गेट कैटेगरीज और भी काफ़ी कुछ है। तो उन सारे फंक्शंस को आप रीड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग टू नीड अपने एप्लीकेशन में उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। सो इस वीडियो सेशन में गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो अपना आप क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।